I think, I don't think, do I think, why do I think, I am thinking, I am not thinking, am I thinking, why am I thinking. हम ये सेंटेंस बोलना शुरू कर चुके हैं. Being a doctor, I am fond of playing cricket, I like to study science and would like to proceed further with science. बी लगाकर सेंटेंस बनते हैं. अब बी का मतलब क्या? I would like to say that you have to sleep at least 8 hours a day. दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूँ आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 3rd क्लास लेके, और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बुलवाऊंगा ही नहीं बल्कि खास मेहमान से मिलवाऊंगा भी. So are you excited to speak with me? Let's get started. दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी आपको 3 वीडियोस दे दी गई हैं. प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, और जो लोग शुरू से ही इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं पहली ही क्लास से, तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने आप सबको, हमने मिलके बहुत मेहनत और जोश के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट तो कर दिया है. थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस भी अब हम बोलने लगे हैं, और जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई भी थी और आप कर भी रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हुआ ये था कि एक मेरा स्टूडेंट था जिससे मैंने कहा कि भाई प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपकी तरह मैं सिखा रहा था, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की. फिर पता उसके साथ क्या हुआ, आओ बताता हूं. Not fielding, you know, we had a rain other day, so actually we do nothing. Just सारे इंग्लिश के हैं. क्या हुआ, सारे इंग्लिश के हैं? खत्म. इफ यू डू नथिंग, सो आप यही बोलोगे कि यू डू नथिंग. भैया नहीं, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, इंग्लिश बोलना है. मैंने आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करवा दिया था, फिर बड़े बड़े सेंटेंस भी बोलने अब स्टार्ट करवा दिए हैं, और आपने धुएं उठा रखे हैं. आपको बड़ा मजा आ रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मुझे मैसेजेस करते हो, कमेंट्स करते हो और अपनी एक्साइटमेंट बताते हो. मुझे बड़ी खुशी होती है. और ये सब सुनने के बाद ना कि सर अब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे भरोसा आने लगा है, कॉन्फिडेंस आने लगा है, ये सुनने के बाद ना मुझे बड़ी खुशी होती है. जो गर्मी है, ये जो स्वेटिंग है, पसीने हैं, वो मेरे लिए फिर कोई मायने नहीं रखते. मुझे बस खुशी होती है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप मुझे उसका फल भी दे रहे हो. आपकी लाइफ बदल रही है. पूरे दुनिया में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लाखों लोग बदल रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जल्दी से लाइक करो, क्योंकि लाइक ना आपके मुझे हौसला देते हैं, मुझे खुशी देते हैं कि आप मुझे पसंद करो. तो सबसे पहले तो लाइक कर दो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूं. आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा कि सर ये जो आप प्रैक्टिस करने को कहते हो, तो हमें दिक्कत ये आती है कि हम अकेले प्रैक्टिस कैसे करें, मैं अकेला हूं, कोई पार्टनर चाहिए, आप ये सब बोलते रहते हो. दोस्तों, मैं आपका इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूं. आप चिंता मत करो, आपको पार्टनर भी देके जाऊंगा, डोंट वरी, आपको पार्टनर भी मिल जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. आप अकेले प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है. लेकिन अभी आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है. अभी जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको बड़े बड़े सेंटेंस बनाने. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, डू आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई डू आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. दीस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू फ्रेम. ये आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, बना सकते हो. कर रहे हो ना, ये तो कर रहे हो ना. तो इस वाली प्रैक्टिस के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये वो वाली प्रैक्टिस है जो क्रिकेट मैच होता है कोई भी, तो उसमें पहले नेट प्रैक्टिस होती है, नेट पे प्रैक्टिस करते हो, मैच नहीं खेल रहे होते. ये वो वाली प्रैक्टिस है. यहां तो गलतियां करो, अटको, पटको, चटको, जो करना है करो. लेकिन जो असली राउंड होगा, जिसमें आपको पार्टनर मिलेगा, जहां आपको फेस टू फेस बात करनी होगी, बोलना पड़ेगा, वो होगा आपका असली राउंड. वहां गलतियां मत करना. तो वो उसके लिए है, ठीक है. अभी की प्रैक्टिस के लिए आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है. अभी तो अपने मुंह पे इंग्लिश लेके तो आओ, ठीक है. तो ये वाली प्रैक्टिस जो अभी मैं आपको करा रहा हूं, इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है. दबा के अभी सेंटेंस बनाओ, माइंड में बनाने शुरू करो, अपने मुंह पे इंग्लिश लेके आ जाओ. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया. अच्छा, आपको ना बहुत सारे वोकैब की प्रॉब्लम होती है कि सर वर्ब्स की पीडीएफ कहां मिलेगी, कहां इतनी सारी पीडीएफ आपने छुपा के रखी हुई हैं. तो इसके लिए मैंने आपके लिए एप्लीकेशन है, हमारी डियर सर की एप्लीकेशन बनवा रखी है. तो आप एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वेबसाइट पे भी पीडीएफ मिल जाएंगी. हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले जाना, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी. तो एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इजीली. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now, we are gonna learn a very important part of English speaking. Guys, we all know very well that we use 2 types of sentences while speaking. ठीक है, इतना सबको ही पता है. 2 तरह के sentences होते हैं. अगर मैं इसको पूरी इंग्लिश की दुनिया बना दूं, ये मेरी पूरी इंग्लिश की दुनिया है और इसे मुझे डिवाइड करना हो, तो एक में मैं कहूंगा कि भैया ये जो है मेरी ये वाली जो दुनिया है, इसमें एक बड़ा पार्ट तो है, ये तो हो गया भाई काम वाला. कौन सा काम वाला? जिसमें टेंसेस आते हैं, काम हो रहा होता है, वो वाले सेंटेंसेस बोलता हूं मैं. दूसरे होते हैं नाकाम वाले, जिसमें
जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, बस इसमें बता दिया जाता है मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, बस ये होता है। ठीक है, ज्यादा कौन से बोले जाते हैं? ये वाले बोले जाते हैं, टेंस वाले। ये हम कवर कर चुके हैं, हम ये सेंटेंस बोलना शुरू कर चुके हैं। अब बात आती है नाकाम वालों की, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। जैसे मैं अच्छा हूं, मेरे पास 200 करोड़ रुपए है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, तुम्हें कोरोना है। अब इनमें कोई काम थोड़ी हो रहा था, काम नहीं था इसमें। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। या ऐसे ही कि भाई मैं एक एक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं ईमानदार हूं, वह बेईमान है, वह बहुत सुंदर है, वो बहुत सुशील है, वो एक पुलिस वाला है, वो प्रधानमंत्री है, मैं एक चपरासी हूं। इस तरह के जितने भी ये सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कोई काम नहीं चल रहा होता। और जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो इन सेंटेंसेस का बहुत बार इस्तेमाल होता ही होता है, हमें करना ही होता है। ठीक है, क्यों करना होता है? अरे भाई कई बार बोलते हैं ना iPhone 12 Pro है मेरे पास, तो इसको बोलना होगा भाई मेरे पास है, काम नहीं हो रहा, टेंस का रूल तो लगने का नहीं है। तो इनको कैसे बनाया जाएगा, इनको कैसे मुंह पे लेके आना है, कैसे इनको बोलना है, वो सिखाता हूं। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं भाई, ये कौन कौन सी जो नाकाम वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें कौन सी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं, वो भी अभी के अभी सुन लो। ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, अभी के अभी यहीं पर हैंड टू हैंड चीजें सीख के जाएंगे, बोल के जाएंगे। भाई ये जो नॉन टेंसेस वाले होते हैं ना, ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं, दो चीजें ही इस्तेमाल होती हैं। जैसे टेंस के रूल लगते थे ना, टेंस के रूल लगते काम वालों में, तो नाकाम वालों में कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होते हैं बी वाले, बी लगाकर सेंटेंस बनते हैं। अब बी का मतलब क्या होता है भाई? बी का मतलब होता है किसी चीज का होना, किसी चीज का होना, किसी चीज का सुंदर होना, किसी चीज का किसी जगह पर होना, किसी चीज का छोटा होना, बड़ा होना, क्रिकेटर होना, एक्टर होना। बी का मतलब होना होता है भाई, होना किसी चीज का, भाई ये हूं। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और कौन से होते हैं? और होते हैं हमारे हैव वाले। अब भाई हैव का मतलब होता है, हैव का मतलब होता है पास होना। पास होना कौन सा मतलब? अरे भाई किसी चीज के पास होना मतलब कोई चीज तुम्हारे पास है, उसका हक है तुम्हारे पास। ठीक है, किसी चीज का पोजीशन जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि iPhone 12 Pro किसका है? वो तुम्हारा है ना, तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सुंदरता है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर है, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, बहन है। ठीक है ना, इस तरह से ये हैव क्या दिखाता है? किसी चीज का पास होने को दिखाता है। ठीक है, तो ये दो जो है ना, ये बी और हैव बहुत शरारती हैं, ये आसान दिख रहे हैं, लेकिन इन आसान से ही ना बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने को मिल जाते हैं। बहुत बार आप इनका इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या सेलिब्रिटी भी इसका इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं विद प्रूफ। सेलिब्रिटीज को सुनते हैं, वो बी का और हैव का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए सुनिए। It's good to be here. Is what needs to be done. You know, दोस्तों जो भी हमारे लेजेंड MS धोनी ने बोला है वो यहां पे मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या उन्होंने हैव और बी का इस्तेमाल किया था। अच्छा एक बात और बताता चलता हूं, जो हमारे MSD है ना धोनी, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। उनकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है वो लाजवाब है, हर कोई इसकी तारीफ करता है, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, मुझे भी बड़े पसंद है। ठीक है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला था। टू स्टार्ट ऑफ आई वुड से आई हैव अ बिट अ कफ। भैया यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज किया भैया कि भाई मेरे को क्या थी, खांसी थी, कफ था। भाई ये देखो हैव का इस्तेमाल कर दिया। अभी मैंने आपसे हैव के इस्तेमाल बताया नहीं कि कैसे करने हैं, आपको कैसे करने हैं वो नहीं, लेकिन देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। एंड कोल्ड आई वुड साउंड वेरी नाइस एंड आई विल कीप कफिंग बट द रियलिटी इज का इस्तेमाल हो गया। ये इज ना बी की ही एक फॉर्म होती है, कैसे होती है अभी बताऊंगा, लेकिन अभी ये मान के चलो, देखो इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। पेन यहाँ पे मैं दूसरा यूज करूंगा थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो भाई ये रहे, आपका एज आ गया, हैव आ गया, और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला? यू नो तो सिर्फ पुराना नाता है हमारा, यू नो तो सभी बोलते हैं ये। आई कांट ब्लेम इट ऑन दिल्ली की दिल्ली में हवा खराब है, दैट्स व्हाई एम, फिर से आ गया, हैविंग आ गया, एंड कोल्ड आई हैव इट आ गया। देखो दोबारा से हैव बार बार आ रहा है भाई साहब, बार बार आ रहा है। अच्छा धोनी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, मैंने नहीं कहा था कि हैव बोलना है। ठीक है, आ जाओ जी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज नथिंग रिलेटेड टू दैट, इट्स गुड टू बी हियर। ये देखो जी, टू बी आ गया, फिर बी आ गया, ये रहा भाई, बी आ गया। देख रहे हो, बी शरारती हर जगह आ जाता है, यानी इनके बिना तो बातें हो ही नहीं रही है ना। ठीक है, और बाकी चीजें देखते हैं। इट्स आ, दोबारा से इज आ गया। यहाँ पे काफी टाइम के बाद मैं दिल्ली आ रहा हूं, हिंदी बोलने लगे। नाउ टू आंसर व्हाट यू आस्क्ड, देखो दोबारा बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है। व्हाट यू आस्क्ड, पास्ट इंडेफिनिट आप नहीं बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो यू आस्क्ड। ठीक है, नॉर्मल था। आई थिंक, क्या आपको आई थिंक का मतलब नहीं पता? क्या आप आई थिंक नहीं बोल सकते? बोल सकते हो तो बोलो ना, स्टार्ट करो। आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक, इस तरह से आ जाओ। आई एम, दोबारा से आ गया आई एम, as each and every individual is, दोबारा बार बार ई आ रहा है। दोस्तों ध्यान से देखते रहो। all feel the frustration, we all feel, इसका मतलब क्या होगा? we all feel the irritation, we all feel the irritation का मतलब क्या हुआ? क्या पता नहीं है आप लोगों को? मुझे कमेंट करके बता दो, फिर भी तसल्ली दो कि आप जानते हो इसका मतलब। when things are आ गया, देखो आर से बना दिया सेंटेंस।
आर नॉट गोइंग, सिंपल सा सेंटेंस था, आर नॉट गोइंग आवर वे। कौन सा टेंस है ये कौन सा टेंस है? क्या मेरे साथियों को पता नहीं है? नहीं पता क्या? टेंसेस का वीडियो नहीं देखा? बहुत सिंपल था, आईएनजी है, इज़ेमार लगा, बताओ ना कौन सा, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? कुल मिला के देखा जाए तो बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल हुआ, और जो बी है और उसकी फॉर्म्स है और जो हैव है उनका खूब इस्तेमाल हुआ। आइए एक और वीडियो दिखाता हूं किसी और सेलिब्रिटी की, उनको देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। Well, I won't say snatched it, but that film would have done a lot. आपने दीपू को सुना ना, अब दीपिका पादुकोण ने क्या बोला, जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं। और अब तो हम काफी अच्छी इंग्लिश जान गए हैं, आइए चलिए देखते हैं। विल नॉट से स्नैच बट आई थिंक, देखो इन्होंने भी आई थिंक बोला। अच्छा, धोनी की और दीपिका पादुकोण की क्या कुछ साथ में बॉन्डिंग थी जो दोनों आई थिंक यूज कर रहे थे? अरे नहीं भाई, ये सब ऐसे ही बोलते हैं, आप भी बोलना शुरू करो, आए मुंह पे लेके आओ और फिर बोला आई थिंक, आई फील, आई रियलाइज, इस तरह के आपको सेंटेंस बोलना। आई थिंक मे बी, देखो भाई बी फिर से आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो 3 इयर्स अगो आई वाज ऑफर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था? आई वॉज ऑफर्ड कि क्या है ये बताओ। हाँ, वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कहा था वीडियो देखो, इसका भी इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है। बहुत आसान था, ठीक है जी। आई वॉज ऑफर्ड अ फिल्म। अच्छा, मैंने कैसे पहचाना? वॉज के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये तभी होता है जब पैसिव वॉइस होती है। मैंने पकड़ लिया, ठीक है। आई वॉज ऑफर्ड अ फिल्म, मुझे एक फिल्म ऑफर की गई। दैट, देखो दैट का इस्तेमाल पहली वीडियो में बताया था कैसे होता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड एंड आई फेल्ट, देखो वही बहुत आसान वर्ड्स, कोई मुश्किल वोकैबुलरी यूज नहीं हो रही है। एट दैट पॉइंट, दोबारा दैट आया, एट दैट पॉइंट आई फेल्ट लाइक फिल्म वुड हैव, देखो जी दोबारा से हैव का इस्तेमाल हो रहा है। अ लॉट फ्रॉम माई करियर बाय जस्ट बीइंग, ये रहा भाई बीइंग, बी आ गया, बी का बीइंग बना दिया इन्होंने, ठीक है। A part of that film and I make the producer, then you know है दीपिका और you know ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, दीपिका पादुकोण और you know ना बोले। He was like you know, फिर ये B आ गया, ये जो जी be really sure, but have to आ गया। एंड उसके बाद क्या, दैट तो आता ही रहता है। दैट एक्टर का मतलब, दैट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, दैट का इस्तेमाल बताया था। दैट एक्टर का मतलब भाई वो एक्टर जिसके बारे में हमारी बात हुई थी, ठीक है। ओके, वॉज ट्रेवलिंग सो बट कंसिडर्ड इट डन लाइक दिस, इट्स डन फ्रॉम माई साइड, इज का इस्तेमाल, ठीक है। ओके, नॉर्मल था, चलो कोई नहीं। व्हेन ही कम्स बैक टू स्पीक अबाउट इट, अच्छा जी, देखना डबल वर्ब का कॉन्सेप्ट है क्या। ही कम्स बैक टू स्पीक, भाई यहाँ पे ये मेन वर्ब थी, यहां पे इन्होंने डबल वर्ब लगा रखी है, इन्होंने भी इस्तेमाल किया हुआ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। ये हो रहे हैं इस्तेमाल और होते हैं, और आप भी ऐसे ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, बी का दोबारा इस्तेमाल आ गया। अरे ये बी ने बड़ा नाक में दम दिया हुआ है। बी का मतलब क्या होता है? आज बोलेंगे, बोल के जाएंगे बी के सारे इस्तेमाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सेलिब्रिटीज भी इस्तेमाल करते हैं नॉन टेंसेस वाले ये जो सेंटेंस होते हैं, और आप भी अब इस्तेमाल करोगे। आइए इनका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि खास मेहमान से आपको मिलवाऊंगा, तो आइए मिलते हैं। I come here to speak English. I don't come here to speak English. Do I come here to speak English? Why do I come here to speak English? I was offered a cup of tea. I was not offered a cup of tea. Was I offered a cup of tea? I think. I don't think. Do I think? Why do I think? I am thinking. I am not thinking. Am I thinking? Why am I thinking? I was playing. I was not playing. Was I playing? How was I playing? I will know. I will not know. Will I know? How will I know? I will be knowing. I will not be knowing. How will I be knowing? How will I not be knowing? I will play. I will not play. How will I play? Hello everybody. I am Ahmed. I study in Arvachin School and I am in 10th standard. I am fond of playing cricket. I like to study science and would like to proceed further with science only. तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल जिसकी उम्र थी, उसे मैंने कुछ साल पहले इंग्लिश सिखाई थी, और उसने इंग्लिश कैसे सीखी, कैसे उसने इंग्लिश बोलना शुरू किया, आइए उससे खुद ही जानते हैं। तो हमारे साथ है अहमद। हेलो अहमद, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ आए, अपना वक्त दिया। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहूंगा कि आपने इंग्लिश बोलना कब शुरू किया? सर, जब मैं 11 साल का था मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी थी। ओके, तो 11 साल की उम्र में ये बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर चुका था। दूसरा सवाल, आपने इंग्लिश बोलना सीखना कब शुरू किया? जब मैं 11 साल का था तो पहले मैं सेंटेंसेस बनाता था रूल्स को याद करके, और फिर रोज थोड़ी जो है प्रैक्टिस करता था, सेंटेंस खुद बोला करता था घर पे 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद जो है रूल्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सेंटेंसेस खुद ही टिप पर आ जाते थे। ओके, एक बात मुझे और बताइए कि आपने स्टार्टिंग में ऐसा क्या किया था, क्योंकि बचपन से तो आप हिंदी ही बोलते थे, आप भी एक हिंदी मीडियम स्कूल से ही थे, तो आपने शुरुआत में ऐसा क्या किया था जो इंग्लिश सीखी आपने? तो स्टार्टिंग फेज क्या था आपका? स्टार्टिंग फेज तो सर रूल्स वगैरह ही याद किए। किस चीज़ के रूल्स? टेंसेस के रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब वैसे ही याद किया। और
फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। उस टाइम पे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, पर उस चीज़ को करने के बाद जब घर पे प्रैक्टिस करते थे असल चीज़ बोलना, जब बोला करता था तो फिर वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाती थी। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया तो उसके बाद जो है रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो आपने शुरू में हिंदी का सहारा लिया था चीज़ों को समझने के लिए, रूल्स को समझने के लिए। इन्होंने टेंसेस सीखे, थोड़ी बहुत ग्रामर सीखी थी, राइट? अच्छा, क्या आप आज भी हिंदी सोचते हैं और फिर इंग्लिश बोलते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस खुद बोल बोल के और प्रैक्टिस जैसे करते गए, उसके बाद जो है रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड कि आज की डेट में ये हिंदी से सोच के नहीं बोलते इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश अपने मुंह पे खुद ही आ गई है। वो कैसे आ गई है? जवाब दिया कि प्रैक्टिस कर करके इतनी आ गई है कि अब अगर कुछ गलत मुंह से निकलता है तो खुद समझ में आ जाता है कि कोई गड़बड़ हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक बात और बताएं अहमद, कि जब आप प्रैक्टिस करते थे तो किस तरह से प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करते हुए आप अटकते भी होंगे तो तब कैसा फील होता था? कुछ इस बारे में बताइए। जब मैं प्रैक्टिस करता था मैं एक वर्ब ले लिया करता था। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है तो मैं उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, ये सारे सेंटेंस इसको बोलता रहता था। अलग अलग वर्ब लेके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रिपीट करता रहता था। जैसे अब मैं टाइम ले लिया करता था 30 सेकेंड्स 1 मिनट, इसमें मेरे को टारगेट रखता था कि मेरे को इतने सेंटेंसेस बोलने हैं। अच्छा, तो क्या आपने और लोगों के साथ भी प्रैक्टिस करी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अकेले कहते हैं कि हम अकेले कैसे प्रैक्टिस करें, कुछ लोग कहते हैं हम सबके सामने कैसे प्रैक्टिस करें। आपका क्या रहता था? सर यूजुअली मैं तो अकेले ही प्रैक्टिस करता था। अब जैसे कभी कभी डिबेट भी होती थी क्लासेस में तो वहाँ पे भी हो जाता था, क्योंकि प्रैक्टिस करते थे घर पे। ओके, थैंक यू सो मच अहमद कि आप हमसे मिलने आए और आपने हमें अपनी बहुत कीमती राय सबके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से अहमद ने प्रैक्टिस की थी। एक छोटे से बच्चे ने इंग्लिश बोलना शुरू किया था। ये बच्चा बिल्कुल आप जैसा ही है। जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बी के इस्तेमाल की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बी है ना, BEB, इसका मतलब होता है, सिर्फ इसका मतलब होता है होना। बी मतलब होना, ये होना, कोई भी चीज होना। अब होना क्या हो सकता है भाई? खुश होना, बीमार होना, अच्छा होना, बुरा होना, कमजोर होना, मोटा होना, पतला होना। अब ये मोटा पतला जो भी आप वर्ड लगाना चाहो इसके साथ लगा सकते हो। कैसे भाई? देखो, मैंने बोलना चाहता कि भाई मैंने कहा भाई इसको अभी मैं सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा इसको यहां खिसका देता हूं इधर, ठीक है भाई, ओके। तो भाई मैंने कहना चाहा कि भाई ईमानदार हो जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा? बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो मुझे ऑनेस्ट अगर पता है तो मैं बना सकता हूं। ऑनेस्ट वर्ड की इंग्लिश आती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है जी, बी ऑनेस्ट। इसी तरह से और क्या हो सकता है भाई? बी क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या होना, क्या होना? बी गुड, अच्छे बन जाओ, ठीक है, बी गुड। अच्छा, और क्या हो सकता है? बी, अब मेरे को टीचर बनना है, बी टीचर। बी या टीचर, ए इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि टीचर से पहले होता है ना, बी या टीचर, ठीक है, कि भाई एक टीचर बन जाओ, इस तरह से, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऐसे बी अ डॉक्टर, भैया एक डॉक्टर हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आ रही थी, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं बी फ्रैंक, क्या भाई? फ्रैंक बन जाओ, थोड़ा दोस्ताना माहौल बना दो, बी फ्रैंक रहो, फ्रैंक बनो, ठीक है। तो बी का एज इट इज इस्तेमाल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और इस्तेमाल होता है बी का, कैसे भाई? ING लग के। ING लग के कैसे? ING लग के कैसे भाई? मैंने पेन का कलर यहां से चेंज किया और इसको मैं अगर रेड कलर में ले गया, फिर क्या होगा? अब मैंने क्या किया? इनके साथ बीइंग लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई बीइंग फ्रैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये बदल गया? अरे, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स को सुन रखा है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां ING लग जाती है तो वहां काम चलने लगता है, काम चलने लगता है, दिल की धड़कन होती है हमारी ING। तो जब बी के साथ ING लगा, बी मतलब था होना, ING लगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया होते हुए, यानी फ्रैंक होते हुए। ऐसे अगर मैंने कहा बीइंग ऑनेस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ? ईमानदार होते हुए। ऐसे मैंने कहा बी गुड, ऐसे बीइंग गुड का मतलब क्या हो गया? अच्छे होते हुए। ऐसे मैंने कहा बीइंग अ टीचर, इसका मतलब क्या हो गया? एक टीचर होते हुए। सर ये क्यों बता रहे हो? क्या ये इस्तेमाल भी होते हैं? क्या हम बोलते भी ऐसे? हाँ भाई बोलते हैं। कैसे बोलते हैं अभी बताता हूं। बीइंग अ डॉक्टर कैसे बोले जाते हैं बताता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूं, मैं आपको कोई मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, कोई दवाई बताना चाहता हूं, मैं बोलूंगा बीइंग अ डॉक्टर। शुरुआत ही यहां से कर रहा हूं मैं कि एक डॉक्टर होते हुए आई वुड लाइक टू से, और जो भी मैं बात कहना चाहूं कह दूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। कि भाई एक डॉक्टर होते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए। कुछ भी बात, कुछ भी, लेकिन शुरुआत कहां से करी? बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ टीचर। अब मैं कहूंगा बीइंग अ टीचर यू मस्ट स्टडी, तुम्हें स्टडी आपको करनी चाहिए। तो बीइंग अ टीचर, एक टीचर होते हुए। अब आप सुनोगे कि इस तरह के बीइंग वाले ना बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, क्या ये बी वाले इस्तेमाल नहीं होते?
जब आप किसी को सलाह दे रहे होते हो भैया बी गुड, अच्छे बनो, बी अ टीचर, एक टीचर बन जाओ, ऐसे बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, ऐसे कई बार आप सुनते हो लोग कहते हैं बीइंग वेरी फ्रैंक। भाई एक फ्रैंक होते हुए यानी बहुत ज्यादा दोस्ताना होते हुए मैं आपसे बात कह रहा हूं। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होते हुए यानी मैं अब जो बात कह रहा हूं वो ऑनेस्ट होते, ईमानदार होते हुए कह रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थे बीइंग का इस्तेमाल और ये था बी का इस्तेमाल। अभी इस्तेमाल और भी है, अभी बताता हूं, इसको यहीं पर खत्म नहीं करते हम, ठीक है जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और क्या इस्तेमाल होता है बी का? बी का इस्तेमाल इस तरह से भी होता है जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अब इसका मतलब क्या हो गया? भैया मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, तो नॉर्मल सा भाई डबल और वाले कॉन्सेप्ट भी तो आ गए यहाँ पे। टू बी मतलब यहाँ पर क्या निकला? होना। भाई मैं एक टीचर होना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू बी एन ऑनेस्ट गाय। इस तरह से आप टू बी का इस्तेमाल करते हो। धोनी ने किया था, अभी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ और बता देता हूं बीइंग का इस्तेमाल भी। और क्या बीइंग का और कुछ भी इस्तेमाल होता है? ये जो हमारा बीइंग है इसका क्या और भी इस्तेमाल होता है? एक इस्तेमाल हमने बीइंग का देखा, क्या बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होते हुए, बीइंग एन एक्टर, एक एक्टर होते हुए, इस तरह से हम बोल देते हैं। और भी बीइंग का इस्तेमाल होता है। कहां होता है? पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। अच्छा, इसके अलावा और कहीं नहीं होता? नहीं, और कहीं नहीं होता। बीइंग का इस्तेमाल यहां पे होने के सेंस में होता है या फिर पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कैसे होता है? जब भी आप किसी कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हो ना, जब काम चल रहा होता है, इट इज बीइंग डन, तब पैसिव वॉइस में होता है। आपने अगर मेरी वॉइस की वीडियो नहीं देखी है, अब भी नहीं देखी है, देख लो, आंखें खुल जाएंगी आंखें। ये सारा पोस्टमार्टम मैं इसीलिए कर पा रहा हूं, बहुत आसानी से, बिल्कुल नहीं उलझ रहे हम, बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। मैं बी का कहां कैसे इस्तेमाल हो सकता है वो सब आज खोल के रख रहा हूं आपके आगे, ठीक है? तो आपको भी करना है इस्तेमाल, कैसे करना भी बताऊंगा, ठीक है? आइए, तो भैया बीइंग का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है, इसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम तो वो वाला देख रहे हैं कि भाई बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ स्टूडेंट, आई लव माई टीचर, आई लाइक टू वॉच योर वीडियो सर। भैया एक स्टूडेंट होते हुए मुझे आपकी वीडियो देखना अच्छा लगता है, एक स्टूडेंट होते हुए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह से हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम करते हैं, ठीक है? तो अभी हमने बी और बीइंग के छोटे छोटे इस्तेमाल देखे थे। आइए कुछ और इस्तेमाल बताता हूं जो बी से ही मिलकर बने। बी मतलब होता है होना, और बी की ही थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है हमारी ये बीन, ओके, यानी हो चुकना मतलब कोई भी थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो कोई जो भी काम होता है वो पूरा हो जाना। तो भाई होना और हो चुकना। अच्छा, इस बीन का क्या क्या इस्तेमाल होता है? बीन एक तो आपकी टेंसेस में इस्तेमाल होती है, आपने देखा होगा किसी का भी अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसमें इस्तेमाल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अच्छा सुनो, इनकी स्पीकिंग कैसे करनी, कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी, वो एक्टिविटी बताऊंगा। अभी सुन लो बस, अब प्यार से ना बैठे बैठे सुनते रहो बस, ठीक है? कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, छोटा छोटा सुन लो, ओके? प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, आप बोलोगे, मैं बुलवाऊंगा, ठीक है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है बीन का इस्तेमाल। टेंसेस पढ़े होंगे आपने, मेरी वीडियो देखी होगी, क्लियर हो चुका होगा। तो जहां भी बीन आ रहा होता है एक तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, और कहां आता है? और ना इस तरह के सेंटेंस में आता है कि आप वहां हो चुके हो। क्या हो चुके हो का मतलब जैसे हैव यू एवर बीन टू आगरा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बीन आया, इसका मतलब क्या? कभी आप आगरा हो चुके हो, मतलब वहां आप होके आ चुके हो कि नहीं? टू आगरा या दिल्ली या जो भी, तो आपने सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं जहां पे बीन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको दो तरह से ले सकते हो, या तो इसको नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म मान लो, बी की थर्ड फॉर्म लग गई यहां पे, हैव आया हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, सिंपल था। या फिर ऐसे मान लो कि किसी जगह पे विजिट करना हो और पूछना कि आप वहां विजिट कर चुके हो, तो बीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है? और बीन का इस्तेमाल क्या होता है? और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। किसमें? वॉइस में। कौन सी? पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। किसकी? परफेक्ट टेंस की। अरे सर ये क्या बता रहे हो, ग्रामर की बातें बता रहे हो? अरे नहीं, ग्रामर की नहीं, आपकी समझ क्लियर कर रहा हूं। ये जो बीन लोग बोल देते हैं, कब बोलते हैं, कौन से सेंटेंस बोल रहे होते हैं, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोल रहे होते हैं। वॉइस की वीडियो अगर आपने देखी होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आई हैव बीन टॉट बाय माई टीचर, मुझे मेरे टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। इट हैज बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, ये फैसला किया गया। तो ये जो बीन आ रहा था ना बार बार, तो वो वहां पे पैसिव वॉइस का था। बहुत अच्छे से क्लियरली मैं बातें कर रहा हूं आपसे, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो ये बी और बीइंग और बीन तो क्लियर हो गए, इतना तो क्लियर था। लेकिन अब मजे की बात सुनो, इनका ना पेट नहीं भरा। ये जो बी था ना, इसका पेट नहीं भरा। इसने क्या किया? इसने बी मतलब तो होना बता दिया था, ठीक है? होना, ठीक है भैया, खुश होना। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं खुश होना, मैं खुश हूं, मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मैं खुश हूं, मुझे ये सेंटेंस बोलना है, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा? मैं खुश हूं, काम तो कोई हो नहीं रहा, सिंपल सी इंग्लिश बनानी थी। मैं की इंग्लिश आई और होने की इंग्लिश बी और खुश की हैप्पी, ठीक है? अगर मुझे बोलना है वह खुश है, वह
खुश है, वह खुश है। अब इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा मैं? इसकी इंग्लिश, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लड़का था। होने की इंग्लिश क्या? बी, और फिर खुश की हैप्पी। क्या ये बन रही इंग्लिश? नहीं, यहां तो ये बना वह खुश होना, मैं खुश होना। अरे यहां है, यहां हूं है, और इनकी इंग्लिश तो दोनों की होना है। तो भैया ये तो कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा। मुझे तो हूं की आवाज चाहिए थी। मुझे क्या चाहिए था? मुझे भैया हूं की आवाज चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं मिल पा रही थी। मुझे है की आवाज चाहिए थी, हो की आवाज चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बी ने रंग बदले और इसने जन्म दिया इज एम आर का। किसका जन्म हुआ? इज एम आर। और अब हमारे पास क्या आ गई? आवाजें आ गई। एम का मतलब क्या निकला यहां पे? हूं की आवाज मेरे पास आ गई। अब मैं आसानी से बना सकता हूं आई एम, मैं हूं। क्या हूं? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। इस तरह से आप जो चाहे आई के साथ एम लगा के बना दो। भाई क्या हो तुम? कंडीशन ही तो बतानी है ना। बता सकते हो, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और आसान तरीका क्या है? आई एम हियर, मैं यहां हूं, और आगे सेंटेंस बनाओ। कैसे बताऊं? आई एम हियर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश समझने के लिए। ये टू लगा के अंडरस्टैंड कैसे बना दिया आपने? हाँ, लास्ट क्लास में जो सिखाया था। क्या? कि कोई भी वर्ब अगर आप चाहो टू लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। देखो दोनों ने मिक्स होकर कैसे सेंटेंस बनाए ना। बड़ा सेंटेंस हुआ आई एम हियर टू अंडरस्टैंड, आई एम हियर टू प्ले क्रिकेट, आई एम हियर टू मीट यू। इस तरह से बड़े सेंटेंस बन रहे हैं ना। अभी कैसे इनको बोलना है वो भी बताऊंगा, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। मुंह पे आपके ये सेंटेंस आएंगे ही आएंगे, बेफिक्र रहना। आज इस क्लास के बाद आप ये वाले बी वाले और हैव वाले सेंटेंस बोल के जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी तरह से इज की क्या आवाज निकली भैया? है आवाज निकली। अभी तो मोटा मोटा समझ रहे, समझने के लिए इसे नोट तक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी यहां होना चाहिए, यहां। ठीक है, ग्रामर नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, इसके बाद भाई है निकलती थी तो क्या बन गया? अब ये सिंगुलर्स के लिए हो गया, जो एक है, जैसे शी हो गया, लता हो गया, रश्मि हो गया। इस तरह से मतलब शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज हैप्पी, शी इज सैड। इस तरह से हो गया। कोई फर्क नहीं हुआ, होना की आवाज निकल रही थी। हमें हूं है, हो की आवाज चाहिए थी। उसके लिए बी ने किसको जन्म दे दिया? इसे मार दे दिया। इसके बच्चे हैं ये, और कुछ नहीं। आर की आवाज क्या भैया? आर की है या हो किसके साथ इस्तेमाल होगा? प्लूरल्स के साथ होगा, जो एक से ज्यादा हो। दे आर आवर फ्रेंड्स, वो क्या है? हमारे दोस्त हैं। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर हैप्पी, दे आर सैड। इस तरह से दे आर हियर, वे यहां है। इस तरह से आपने कंडीशन बता दी, आपने सिचुएशन बता दी। ठीक है, इतना हो गया। बहुत आसान था। जितने सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो, इनमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, काम नहीं होता, टेंस इसमें यूज नहीं होते। लेकिन ये तो काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इनका भी तो एक पास्ट होगा ना। अगर मैं बोलने लगूं वह बीमार था, वह एक डॉक्टर था, अब वो मर गया। मान लो कोई था, वो मर गया, बेचारा नहीं रहा। अब क्या करोगे? पहले वो खुश था, उसकी शादी हो गई, अब वो खुश नहीं है, तो बोलूंगा भैया पहले वो खुश था, तो अब था लगा दिया ना, उसकी भी तो इंग्लिश होगी। टेंस का रूल नहीं है, नॉर्मल सी बात है, था थी थे की आवाज है। तो इन्होंने क्या किया? बी ने क्या करा? बी ने दूसरी शादी की। ठीक है भाई, दूसरी शादी हुई बी की, इनसे झगड़ा हुआ, इनके भाई इनसे जिससे शादी हुई थी फिर झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ? अब कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर ली, और क्या? वॉज वर को जन्म दिया। अब ये वॉज वर क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, था थी थे की आवाज निकालने के लिए कि भाई पहले अगर प्रेजेंट में है तो वो तो अभी है, लेकिन अगर वो था, पहले था अब नहीं है। इतनी सी बात बताने के लिए बहुत सिंपल है। वॉज किसके साथ? सिंगुलर्स के साथ, और आई के साथ वॉज आने लगा। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज हिज ब्रदर, आई वॉज हिज फ्रेंड। इस तरह से बना दो। आई वॉज इन प्रॉब्लम में था। आई वॉज सो सैड, मैं बहुत उदास था। इस तरह से आई के साथ वॉज लगा के पुरानी कंडीशन दिखा दी, पास्ट में, कि पहले था अब नहीं हूं। कोई टेंस का रूल नहीं है इसके अंदर। वर में क्या हो गया भाई? वर ये मेरे कौन से हो गए भाई? ये प्लूरल वाले हो गए। देवर हैप्पी, देवर सैड। इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात है, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन किस तरह से बी और इसके बच्चे, ये जो हैं कुछ बच्चे सगे वाले और ये दो सोतेले बच्चे जो हैं, इन बच्चों का इस्तेमाल कैसे स्पीकिंग के अंदर होता है, वो मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि धोनी भाई साहब ने किस तरह से इस एमआर का इस्तेमाल करके बड़े सिंपल सेंटेंस बनाए। आइए, मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है, इट इज गुड। अरे इससे सिंपल क्या होगा भाई? ये अच्छा है। क्या अच्छा है? टू बी हियर, यहां होना। अब बी का भी इस्तेमाल आपको पता चली गया है, टू बी हियर, यहां होना। इट इज अ प्लेजर, अब इसका मतलब क्या होगा? इट इज अ प्लेजर। अगर आपको प्लेजर का मीनिंग भी नहीं पता तब भी इतना तो समझ में आ रहा है, इट इज अ प्लेजर, कि भाई यह एक प्लेजर। प्लेजर मतलब मैं आपको बताया तो सौभाग्य। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ में आना। आगे बढ़ते हैं भाई इसी तरह से। आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई एम, अब आई एम मैं हूं। एज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज, एवरी इंडिविजुअल इज भाई हर इंडिविजुअल।
है। इस तरह से देखो इस का इस्तेमाल करते हुए, एम का इस्तेमाल करते हुए, आर का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उनको मिक्स किया जाता है टेंसेस से और डबल वर्ब से। ठीक है, आइए चलिए अब आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। हैव के बारे में बात करते हैं और हैव का इस्तेमाल आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। हैव का मतलब पता है कैसे होता है? कोई चीज पास होने के सेंस में। अब किसी के पास भी कोई भी चीज है, कोई भी चीज क्या मतलब क्या है? कोई सामान है, पैसा है, घर है या खूबसूरती है, दिमाग है, जो भी है ना उस सबको है बोलेंगे। और आप किस तरह से बोलोगे? ऐसे बोलना, तेरे पास घर है, ऐसे बोलो। ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास ब्यूटी है, तुम्हारे पास पेट है, कुत्ता है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास घड़ी है। इस तरह से जब आप हैव को बोलोगे आपको याद रहेगा कि भैया हैव का इस्तेमाल क्या होता है। हैव तुम्हारे पास मैं हैव, इस तरह से कि भाई किसी को भी किसी का भी हैव पूछना होता है। हैव का मतलब ये कि पास होने के सेंस में। तो आइए बात करते हैं हैव के बारे में। हैव का मतलब ये होता है पोजीशन दिखाने के लिए, यानी हक जताने के लिए। हक अपनी चीजों पे होता है, अब चाहे वो चोरी करके लेके आए हो या कहीं से भी, अगर तुम्हारे पास जो चीज होती है वो तुम्हारी होती है। मैं कह सकता हूं आई हैव माई हाउस, भाई मेरा हाउस है मेरे पास। ठीक है, आई हैव अ ब्रदर, भाई ये तुम्हारे पास तुम्हारा हक है भाई। तो भाई होना, घर होना, जायदाद होना, पैसा होना, प्रॉब्लम होना, प्रॉब्लम भी तुम्हारी होती है, उसमें भी तुम्हारा ही हक होता, कोई और तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं लेता। आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव सम क्वालिटीज, मेरे पास क्वालिटीज है। ठीक है, इसी तरह से आई हैव अ फिल्म, मेरे पास फिल्म है। तो हैव का इस्तेमाल जब टेंस की दुनिया में नहीं हो रहा होता, काम नहीं हो रहा होता, तो वहां के अलावा जब हैव का इस्तेमाल होता है वो पोजीशन दिखाता है कि भाई ये चीज मेरे पास है। ठीक है, चलो जी, सिंगुलर फॉर्म में हैज लग जाता है अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी शी, ही, शी, इट है, लड़की है, कोई लड़का है, एक है, तो भाई हैज हो जाता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूं और बुलवा के जाऊंगा, बार बार कह रहा हूं बुलवा के जाऊंगा, ये समझाने वाली बातें समझ लो, क्लियर कर लो, फिर बोलेंगे। चलो जी, सबसे ऊपर क्या लिखा? आई डैश अ कार। भैया कार क्या है? हैव ए, पूछ लो इससे और लगा दो हैव ए। क्या लग जाएगा? हैव ए लग जाएगा बड़े आसान तरीके से। तो भैया आई हैव अ कार। ठीक है, इसी तरह से दे हैव अ हाउस। भैया हैव ए, हाउस हैव ए, हाउस हैव ए, हाँ हैव ए। ठीक है जी, उसके बाद वी आर हैविंग। अब ये आर लगा हुआ था, टेंस वाला था, फिर भी हमें समझ में आ गया हैविंग। वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम हैवे हो रही है, मतलब अभी चल रही है, हैविंग होना, पास होना। ठीक है, ही, अब इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, सिंगुलर था, ये सिंगुलर था इसलिए हैज आ गया। तो ही हैज मनी, वी हैव यू। अब ये क्या सही है? ये सही है, अरे भाई बिल्कुल सही है, वी हैव यू। भाई हमारे पास आप हो और क्या चाहिए? वी हैव यू, पास होना हमारा हक है, हम आपकी गोद में चढ़ के बैठ जाएंगे, भाई आप हमारे चाचा हो, आप हमारे मामा हो। ठीक है, इसी तरह से अब क्या यार शुरू में हैव आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हैव सम एप्पल्स, एप्पल्स है, हैव ए, ले लो, खा लो, यूज कर लो उनको। ठीक है, तो यहां पे खाने पीने चीजों के लिए भी हैव किया जाता है, उन्हें ग्रहण करने के लिए भी हैव का इस्तेमाल है। राजन हैज मनी या राजन हैज माइंड। दे डू नॉट, ऐसे नेगेटिव भी तो इस्तेमाल हो सकता है। डू या डू नॉट, डू या डज नॉट लगा के आप हैव का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हो। राजन दे डू नॉट हैव आईफोन 12। बाकी के दो आप मुझे बताओगे कि इनके आंसर क्या होंगे, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट में बताना। अब टाइम आ गया है आपको प्रैक्टिस कराने का, आपके मुंह पे इन सेंटेंसेस को लेके आने का। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फेज में हम आ गए, ये घड़ी आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि अगर इनको भी आप प्रैक्टिस कर पाए ना तो टेंस वाले विदाउट टेंस वाले दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपके मुंह पे आ जाएंगे, और क्या चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बिना देरी किए मैंने आपके लिए सब चीज का इंतजाम किया हुआ है, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हुआ हूं, सारा ठेका मैंने ले रखा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक्टिविटी कैसे करनी है, कान खोल के सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आइए अब एक्टिविटी करते हैं। दोस्तों आपके लिए ना मैंने ऑलरेडी कुछ यहां पे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हैव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिस आप पहले से करते आ रहे हो, टेंसेस की, डबल वर्ब वाली, पैसिव वॉइस वाली, वो तो करते ही रहना, एक प्रैक्टिस और बढ़ा लेना। कैसे, कौन सी प्रैक्टिस होगी? भैया आपको लेना कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई सा भी ले सकते हो। सबसे पहले लेना है लेकिन कौन सा? आई वाला, बिकॉज आई मीन्स यस। ठीक है, तो आई के साथ आपको क्या करना है? हैव को रखना है। आई हैव ए, समझ में आ रहा है? आई हैव ए, अब हैव ए समझ में आ रहा है? पोजीशन, कोई चीज है, क्या है? आई हैव ए। अब ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस हैव के साथ। आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव माइंड, आई हैव लव, डू यू हैव। ठीक है, इस तरह से आप इन वर्ड का मैंने हिंट दी है, ये मैंने आपको हिंट दी है, आपको कुछ दिया है हाथ आपकी थाली में परोस के कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह आप इस हैव का इस्तेमाल जिस तरह से मैंने आपको सिखाया आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करो फिर नेगेटिव में। आई डोंट हैव, इस तरह से। डू आई हैव, डू यू हैव, इस तरह से। डू यू हैव अ ब्रदर,
इस तरह से। डू यू हैव एन इशू, ऐसे डू यू हैव अ हार्ट, क्या आपके पास दिल है, या मेरे पास तो मेरा दिल है क्योंकि मैंने दिल आपको दे रखा है। तो इस तरह से आप इस हैव का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे इसी तरह से, ठीक है। पहले अफर्मेटिव आई हैव, फिर नेगेटिव आई डोंट हैव, डू आई हैव, ऐसे करते चले जाओगे। करोगे ना, करोगे ना, बिल्कुल करोगे। और इसी तरह से लाइकवाइज आपको प्रैक्टिस करनी है बी की फॉर्म की। कैसे भाई, बी की तो बहुत सारी फॉर्म थी, बी, बीइंग, बीन भी करनी है, और इज एम आर भी सामने दे रखा है आपके ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ऐसे आप करोगे बी ऑनेस्ट, बी क्रेजी, बी फ्रैंक, इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव बनाना, डोंट बी ऑनेस्ट, डोंट बी क्रेजी, इस तरह से ये आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलो बी के तो बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन जब इज एम आर की बारी आएगी तो कैसे करोगे, ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, इस तरह से शी इज नॉट ऑनेस्ट आप नेगेटिव बनाओगे, इज शी ऑनेस्ट, इस तरह से इंटरोगेटिव बनाओगे। करोगे ना प्रैक्टिस। आपके सामने मैंने आपकी हेल्प के लिए वर्ड्स दे रखे हैं, हैंडसम, काइंड, फ्रेंड, वाइफ। वाइफ का इस्तेमाल कैसे करोगे इज एम आर के लिए, शी इज माई वाइफ, ये आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो हैव के, बी के, तीनों के आप इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, थोड़ा सा और जोश दिखा दो, थोड़ा सी और मेहनत कर लो। मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा टारगेट है ना मुंह पे इंग्लिश लाने का, वो पूरा कर लेंगे। तो यहां की क्लास, अभी की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारी एप्लीकेशन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, पूरे ऐसे ही जोश के साथ, मेहनत के साथ। प्रैक्टिस आप करते रहिए और अपनी वीडियोस प्रैक्टिस करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। जिसकी वीडियो मुझे अच्छी लगी मैं स्टोरी पे पुट करूंगा, तो अपनी मेहनत जो भी कर रहे हो मुझे दिखा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।